आप सभी का स्वागत है आराधी क्लास 7-5 में। आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 बहुपद एक्सरसाइज 2.1। इसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि करना है, उत्तर देना है। क्या होगा जब क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ रहा है 4x² माइनस 3x प्लस 7, क्या ये व्यंजक में एक चर में बहुपद है? तो क्या यहाँ पे आपको एक चर दिख रहे हैं और एक चर के साथ यहाँ पे घातों की संख्या भी क्या है? 2 है। तो बोलेंगे कि यहाँ पे क्या लिखेंगे हाँ, एक चर में बहुपद है। कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि भी करना है, यहाँ पे उत्तर भी देना है। तो हम लिख सकते हैं सभी घाते क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, सभी घाते क्या है? पूर्णांक है, इसलिए एक चर में बहुपद होगा। ठीक है, सभी घाते क्या हैं? सभी घाते पूर्णांक हैं, अतः एक चर में ये क्या होंगे? बहुपद होगा। ठीक है, इसी प्रकार सेकेंड क्वेश्चन, y² प्लस √2 लिखेंगे। y² प्लस √2 क्या ये चर में बहुपद है? जी हाँ, एक चर में ये बहुपद है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसके भी जो घात है वो क्या है? पूर्णांक के रूप में है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? एक चर में बहुपद होगा। यहाँ पे देखा जाए तो 3√2 प्लस t√2 क्या एक चर में बहुपद है? तो यहाँ पे तीसरा जो क्वेश्चन है, एक चर में बहुपद नहीं है। लिखेंगे एक चर में बहुपद नहीं है। ठीक ना? ऐसा क्यों हो रहा? तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप देखें, इसको क्या लिख सकते हैं? टी को लिख सकते हैं 1/2 के रूप में। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। अब इस वजह से यहाँ पे जो चर देख रहे हैं, एक चर में बहुपद तो है, लेकिन यहाँ पे जो पूर्णांक है वो पूर्णांक के रूप में नहीं है, इसलिए एक चर में बहुपद नहीं होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे देखें 4 नंबर में आप देख रहे हैं, इस पे जब इसको आप सॉल्व करें तो y प्लस 2 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं? y माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे कंडीशन में आप कहेंगे द्वितीय पद में y, ठीक ना, y की घात क्या है? ऋणात्मक है, इसलिए एक चर में बहुपद नहीं होगा। y का घात क्या है? माइनस में है, इसलिए एक चर में बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 3 चर दिखाई दे रहे, एक चर तो नहीं दिखाई दे रहा ना, x y t के रूप में है, और यहाँ पे 3 चर है, तो क्या एक चर दिखाई दे रहा है? नहीं, तो यह भी एक चर में बहुपद नहीं होगा। तो इसमें कौन कौन से एक चर में बहुपद नहीं है? ये वाले फंक्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो कारण के साथ आपको उत्तर देना था। इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन जो है फर्स्ट वो कंप्लीट होता है। ठीक ना? तो इस तरह आप इसका उत्तर दे सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम नंबर 2 क्या है? निम्न में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। अब x² का गुणांक लिखना है। x² का गुणांक होता क्या है? यानी जिस बहुपद में आप देखें सामने जैसे किसका पूछ रहा है? x² का। ठीक ना? आपको अगर x का पूछता तो x पे ध्यान देते, लेकिन इस किस में पूछ रहा है? x² का गुणांक पूछ रहा है, तो आप सीधे सीधे आप x² को टारगेट करेंगे, यहाँ पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे देखें x² जो आपको दिख रहा है, इसके जस्ट पास में कौन सी वैल्यू है? यहाँ पे कौन सी वैल्यू है? तो यहाँ पे देखें कुछ नहीं तो 1 होता है ना जी,
1 साथ में होते हैं, इसका मतलब है एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक गुणांक होगा वो क्या हो जाएंगे 1, ठीक ना। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा क्या होगा 1 होगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड में देखें तो एक्स स्क्वायर, एक्स को नहीं टारगेट करना, एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर देखें यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर का, ठीक ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, गुणांक देखें तो इसके सामने प्लस था तो हमने प्लस का एक लिखा, यहाँ पे कोई चीज नहीं तो प्लस तो है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, इसलिए यहाँ पे -1 हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में। थर्ड में देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक सामने की वैल्यू क्या है तो π/2 है, इसलिए इसका जो गुणांक होगा π/2 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें क्या इस बहुपद में x का गुणांक है, क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक है, नहीं। अगर नहीं है एक्स स्क्वायर का गुणांक तो इसका मान क्या होगा, जब जानते हैं जब कुछ नहीं होता है तो आपको प्राप्त होता है क्या, शून्य। इस क्वेश्चन नंबर 3, 35 घात का द्विपदी बहुपद, ठीक है, 35 घात का द्विपदी का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण आपको देना है। जैसा कि यहाँ पे हम जो सॉल्व किए हैं 35 घात का द्विपदी बहुपद, तो यहाँ पे हमने लिखा 2x पे पावर 35 प्लस 4 लिखा है। ये जरूरी नहीं कि यही जो हमने लिखा है सही है, आप इसको दो घात के रूप में यानी दो पदों के रूप में आप दिखा सकते हो। घातों की संख्या क्या बोल रहा है यहाँ पे 35 होना चाहिए, तो या आप इस तरह का भी फंक्शन दिखा सकते हो, जैसे मान लीजिए 3x पे पावर 35 प्लस 5, ये दो पद है कि नहीं, यहाँ पे पदों की संख्या 2 होनी चाहिए, ये भी आंसर आपका हो सकता है। या और भी चाहे तो आप इसको लिख सकते हो, जो इच्छा करे, जैसे मान लीजिए 4x पे पावर 35, पावर यहाँ पे जो घात है 35 होना चाहिए, ठीक ना, तो +7 या और भी जितना हो सके इसका आंसर दो घातों के रूप में 8x पे पावर 35 प्लस 9 या कह दे 8 भी, क्या कोई दिक्कत नहीं इससे, ठीक ना। जो इच्छा करे आप लिख सकते हो। यहाँ पे घातों की संख्या 35 होनी चाहिए और पदों की संख्या 2 होनी चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे बस इतनी बात आप याद रखते हो तो आपका जो भी लिख रहे हो वो सब सही होगा। यहाँ पे बोले सेकेंड क्वेश्चन 100 यानी 100 घात का एक पदी बहुपद, तो यहाँ पर हमने लिखा है -7/2 x पे पावर 100, तो क्या ये जरूरी नहीं कि ये सही है, आप ऐसे भी तो दिखा सकते हो 2x पे पावर 100 एक पद है, यहाँ पे पदों की संख्या कितनी है एक है, या और कहें x पे पावर 100 ये भी आपका आंसर होगा। तो मतलब है कि यहाँ पे हमें ये चीज देखना है कि 100 जो है घात के रूप में होना चाहिए और पदों की संख्या 1 होनी चाहिए, यही आपका क्या है तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ नंबर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या होगा, देखिए निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। देखिए यहाँ पे अगर हमें क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार के बहुपद दिए हो, जैसे 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x है, इसमें हमें बताना है घातों की संख्या। तो देखिए सीधे सीधे आप उस बहुपद को ध्यान देंगे कि अधिकतम घातों की संख्या, ठीक है, इस बहुपद में अधिकतम घातों की संख्या ही क्या कहलाएगी, बहुपद का घात कहलाएगा। इतनी बात याद रखिए। इसमें अधिकतम घातों की संख्या क्या दिख रहे हैं आप यहाँ पे देखिए 3 है, यानी 2 से बड़ा 3 है, इसका मतलब है कि इसका जो होगा इस बहुपद का जो घात होगा वो कितना होगा 3 हो जाएगा। यानी अधिकतम बहुपद का जो घात होगा, अधिकतम घातों की संख्या ही बहुपद का क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे देखें तो इस पहले क्वेश्चन में घातों की संख्या क्या होगा
3 हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो ये एक बहुपद है और इस बहुपद में अधिकतम घातों की संख्या देखें तो क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे अधिकतम जो घात दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे वेरिएबल है और चर में जो घात कुछ नहीं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा है। इसका मतलब जो है घातों की जो संख्या होगी वो क्या हो जाएगा, तीसरे में 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो कोई चर दिख रहा है क्या, कोई चर तो है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे जो घात होंगे क्या होंगे, शून्य हो जाएगा। मैंने अपने पास एक क्वेश्चन लिखा है 2x पे पावर 5 प्लस 6x क्यूब माइनस 8x लिखा है। यहाँ पे आपको बताना है अधिकतम घातों की संख्या, तो यहाँ पे अधिकतम घातों की संख्या क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पे अधिकतम घातों की संख्या क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन और करते हैं, बहुत इजी ये सब क्वेश्चन है, आप आराम से इसको समझ सकते हैं। अधिकतम घातों की संख्या क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, गुणांक, ठीक है, तो गुणांक के बारे में हमने पिछली वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पे देखें हम लोग मेन टारगेट है कि घातांक बताना कि घातों की संख्या क्या है इस बहुपद में। मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दिया जैसे 4x पे पावर 3 माइनस 8x पावर 6 प्लस 5 ऐसे लिख दिया मैंने, थोड़ा सा घात इधर उधर है। लेकिन यहाँ पे देखें तो अधिकतम घात क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है कि नहीं, अधिकतम घात, जरूरी नहीं कि ये जो पहला फंक्शन है वही आपका अधिक होगा, नहीं, इधर पीछे भी तो वैल्यू दे सकता है, आपको क्वेश्चन घुमा सकता है। तो यहाँ पे अधिकतम घातों की संख्या क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये है आपका क्वेश्चन और आराम से इसको आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। इजी है, बहुत इजी है इस तरह। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन क्या दिया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। आराम से आप इसको समझे तो जिन पे घातों की संख्या 1 होगी, ठीक है, अधिकतम घातों की संख्या अगर 1 है तो वो कहलाता है रैखिक, ठीक है, रैखिक कहलाएगा। और अधिकतम घातों की संख्या 2 है तो वो कहलाएगा आपका द्विघाती। ठीक है, और अगर आपका अधिकतम घातों की संख्या 3 है तो वो कहलाएगा त्रिघाती। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है यही पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में अधिकतम घातों की संख्या क्या है, 2 है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, द्विघाती। क्या लिखेंगे, द्विघाती, द्विघाती। ठीक है, ये हो जाएगा द्विघाती। कैसा बहुपद है, तो द्विघाती बहुपद है। यहाँ पे देखें तो अधिकतम घातों की संख्या क्या है, 3 है, ये क्या हो जाएगा, त्रिघाती हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखेंगे आप त्रिघाती। यहाँ पे देखें तो घातों की संख्या क्या है, तीसरे क्वेश्चन में घातों की संख्या 2 है, ये क्या हो जाएगा, द्विघाती हो जाएगा। यहाँ पे घातों की संख्या 1 है, अधिकतम घातों की संख्या 1, ये क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। कैसा, तो रैखिक, रैखिक। ये कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। यहाँ पे अधिकतम घातों की संख्या 1 है, वेरिएबल चेंज होंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए घातों की संख्या 1, तो ये कैसा होगा, रैखिक होगा। यहाँ पे r है, r स्क्वायर, तो घातों की अधिकतम घातों की संख्या क्या है, 2 है, ये कैसा होगा, द्विघाती होगा। और यहाँ पे 7x पे पावर 3 है, अधिकतम घातों की संख्या 3, इसका मतलब ये क्या होगा, त्रिघाती होगा। ठीक है ना, तो ये है आपका 5 नंबर क्वेश्चन और 5 में आपको रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती आपको बताने थे। अब घातों की संख्या ही डिपेंड करेगा कि वो कौन सा है, रैखिक होगा, द्विघाती होगा। नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें ये बहुपद दिया है, पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं और हमें निकालना है इसके मान। जैसे x का मान हमें रखना है 0,
x के जगह पर ये जो बहुपद दिया है, ठीक ना, इसके जगह पर हमें क्या करना है, x का जो मान रखना है वो पहले क्वेश्चन के लिए 0 रखना है। तो यहाँ पे हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। मान लीजिए अब जो पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं या बहुपद दे रखे हैं, मैं इसको लिखता हूं, यानी 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, x का जो मान है इस बहुपद में हम रखना स्टार्ट करेंगे। लिख लेते हैं एक बार और, x बराबर हमें 0 इसमें पुट करना है। ठीक है, लगाने के जो तरीके होंगे एकदम सावधानी पूर्वक इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे क्या, x का मान, ठीक है, x का मान जो शून्य है वो बहुपद में लिखेंगे, बहुपद में रखने पर अब क्या रखा जा रहा है, x बराबर आप 0 रख रहे हो उस पॉलिनोमियल्स या बहुपद में। तो देखिए यहाँ पे, तो 5, यहाँ पे साइन क्या है, गुणे का साइन है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर। यहाँ पे देखें 0, x की जगह पर हमें क्या रखना है, 0 को पुट करना है 0, और प्लस 3 ही क्यों, इसके साथ 0 क्यों नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इसके साथ x में कोई वैल्यू है ही नहीं, x है नहीं है, जब x नहीं है तो इसके लिए हम ऐसे। अब देखें, जब हम जानते हैं किसी नंबर में, किसी संख्या से 0 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0। यहाँ भी देखें, 0 का स्क्वायर करोगे 0 मिलेगा, 0 का गुणा करा दीजिए 4 में, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा, और प्लस यहाँ पे 3। देखिए तो ये दोनों वैल्यू आपको क्या 0 0 दिख रहा है, इससे हमें कोई मतलब है नहीं। हमारा जो मान प्राप्त हो रहा है वो क्या हो गया, 3। पहले क्वेश्चन के लिए हमें प्राप्त हुआ 0। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी बहुपद में, जो ये बहुपद दिया हुआ है, इसी बहुपद में हम -1 को पुट करते हैं। चलिए एक बार और देखें, अब हम x का मान -1 रखेंगे सेम बहुपद में, तो देखें 5 इंटू क्या, -1 माइनस 4 इंटू -1, ब्रैकेट का बहुत यहाँ पे रोल है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। स्क्वायर करते हैं, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3, इसका मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -5। अब देखें, ये -1 का स्क्वायर आप कर रहे हो तो ये वैल्यू क्या आएगा, प्लस में आ जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप जान रहे हो कि अगर हम माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो हमें प्राप्त क्या होगा, प्लस प्राप्त होगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। तो इसलिए यहाँ पे जब आप करोगे ये जो मान होगा प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का 1 होगा, और 1 का गुणा 4 में करोगे साइन आपका माइनस होगा, यानी यहाँ पे आ गया 4, प्लस का 3। माइनस वाले आप जोड़ रहे तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, वैल्यू हुआ 9 और प्लस 3, साइन के साथ -9 पड़ा है, साइन के साथ हम -9 लगाएंगे, और यहाँ पे हो गया 6, हमारा आंसर आ गया 6, और यहाँ पे 3। ठीक है, अब इसी प्रकार इसी बहुपद में हम फिर पुट करने वाले हैं क्या, 2 को। देखिए यहाँ पे समीकरण ये लिखेंगे, तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 और 2 में तो होता है 10, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा क्या, 4, और 4 का 4 में मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 16, और प्लस का 3। प्लस वाले सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे वैल्यू हुआ 13 माइनस 16, फिर साइन के हिसाब से आपका जो मान होगा वो मान क्या प्राप्त हुआ, माइनस का ही साइन लगेंगे, और इसको घटाएंगे तो वैल्यू आ गया क्या, माइनस का 3। ये देखिए हमें जो वैल्यू प्राप्त हो रहा है कुछ इस प्रकार से। अगर आपसे हम बोलें कि सेम बहुपद है और आप काम कीजिए, x बराबर -2 को पुट कीजिए, क्या मुझे कमेंट में आंसर आप बताओगे, कमेंट में आंसर आप जरूर बताएंगे, उम्मीद हो। बराबर x बराबर -2 रखिए इसी बहुपद में, और मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप मुझे बिल्कुल आप कमेंट कीजिए। इस निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू दिया है, कह रहा है Py = y², आपको
सॉल्व करना है। तो देखिए यहां से अगर हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इस फंक्शन को, तो रखना क्या है, कह रहा p बराबर 0 रखिए। p का जो मान है वो 0, मतलब यहाँ पे समझ तो आ नहीं रही है क्या, क्या बोला जा रहा है कि p 0 है, p 1 है, p 2 है। ये सेंस अबाउट ये क्वेश्चन समझ में आ नहीं रहा। इसका मतलब है कि ये बोलना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन समझा क्या रहा है, इसका सीधा सीधा साधारण सा इसका मतलब है कि ये बोला जा रहा है कि जो y है, y के जगह पर एक बार आपको क्या रखना है, 0 रखना है, एक बार 1 रखना है और एक बार आपको 2 रखना है। सेम यहां भी जो कह रहा है p 0 है, p 1 है, p 2 है, इसके जगह पर आप मतलब क्या, t के स्थान पर एक बार 0 रखें, एक बार 1 रखें और एक बार क्या, 2 रखें। अब उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, फिर सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करें। अगर यहाँ पे देखें तो y का मान अगर यहाँ पे हम रखें, चलिए डायरेक्ट मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं, तो मान लीजिए यहाँ पे मैं सॉल्व करूं तो ये वैल्यू जो है y के जगह पर मैंने लिखा 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, सीधा सीधा आंसर आपको दिख रहा होगा, क्या 1 दिख रहा है क्या, यहाँ पे आंसर आपका 1 हो जाएगा। इसी प्रकार आप y के जगह पर क्या रखें, y के जगह पर 1 रखिए। अगर आप 1 रखते हो तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, आप प्लस क्या 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा माइनस 1 प्लस 1, चाहे इसको काटिए फंक्शन, यहाँ पे आपका आंसर आया क्या 1। ठीक है, 0 रखा तभी 1 आया, 1 रखा तभी 1 ही आया। अब हम रखते हैं क्या 2 को, तो 2 रखते हैं। 2 का अगर फंक्शन रखेंगे आप तो देखें 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा माइनस 2 प्लस 1, इसको देखिए यहां से आप इसको सॉल्व करें तो कितना हो गया 5 और माइनस 2, आंसर क्या आया 3, आंसर आपका 3 आ गया। आते हैं इस पे सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में आप देखें तो 0, t के जगह पे क्या रखना है 0, तो यहाँ पे है 2 प्लस t के जगह पर, t के जगह पर 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। अब क्यूब कर लीजिए, चाहे इस पे पावर 10 कर लीजिए, वैल्यू क्या होगा 0 होगा यहाँ पे, इसका मतलब इससे 2 उतारिए और ये हो गया प्लस 0, 2 का यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे 0 और 0 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे वैल्यू मिलेगा 0, 0 का क्यूब करोगे वैल्यू मिलेगा 0। फंक्शन क्लियर, इसका मतलब ये तीनों का मान क्या हुआ 0, यहाँ पर आ गया मुझे आंसर 2 मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार आप 1 रखिए, 1 रखें इस फंक्शन में वैल्यू क्या होगा, तो देखें 1 रखा जाए, t का मान क्या रखा जाए 1, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2 मिलेगा, माइनस 1 का क्यूब करेंगे 1 मिलेगा, माइनस 1 से प्लस 1 को कैंसिल कर दिए, आंसर आया क्या 4। अब आप सॉल्व कर दीजिए किसको, t बराबर आप रख लीजिए क्या 2 को, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो 2 प्लस इसका 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, 4 का मल्टीप्लाई कर दें कितना 8 हो गया और माइनस यहाँ पे 2 का क्यूब करते हो तो 8 प्राप्त हुआ, इससे ये कैंसिल और आंसर 4 आ गया। ठीक है, आप इसी तरह x का मान एक बार 0 रखिए, 1 रखिए और एक बार 2 रखिए। क्वेश्चन इसमें और भी है, 4 नंबर क्वेश्चन होंगे, लेकिन फिलहाल आप इसको सॉल्व करोगे। वैल्यू है क्या, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व मैं कर दूं तो यहाँ पे देखें x बार अगर 0 रखते हो तो x बराबर अगर 0 रखे तो x क्यूब का जो मान रखोगे तो 0 का क्यूब होगा, वैल्यू क्या है 0, 1 रखेंगे तो 1 ही आंसर आएगा और 2 रख देंगे तो आंसर क्या आया 8 आया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक क्वेश्चन बच रहा है, उस क्वेश्चन को आप कमेंट में बताइए, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि पी एक्स, ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, पी एक्स
दिया क्या है x माइनस वन और दूसरे कोष्टक में x प्लस वन दिया है। तो इसको आप सॉल्व करिए। क्या x का मान आपको रखना है 0 1 2, इसको पुट कीजिए और आंसर बताइए मुझे कमेंट। क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस वन है। x प्लस वन है, ये आपको बहुपद दे रखा है और आपको बताना है कि x प्लस वन ये किसका गुणनखंड है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको किस तरह से इसका हल करना होगा, कैसे सोल्यूशन इसका निकालना है, तो ये आप करेंगे क्या, आप मान लीजिए कि x प्लस वन बराबर क्या दे रखा है 0 है। x प्लस वन बराबर 0 दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को आपने माना तो यहां पे देखें तो x बराबर वन को पक्षांतर करें तो यहां पे प्लस वन है, यहाँ पे जब पक्षांतर करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगा आपको माइनस वन हो जाएगा। अब माइनस वन है तो यहाँ पे देखें लिखेंगे कि पी एक्स में x का मान रखने पर अब क्या पी एक्स क्या है, पी एक्स एक बहुपद है और इस बहुपद में आप क्या कर रहे हो x का मान रखने पर। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे x का मान इस बहुपद में रखेंगे। तो रखिए, देखें x का मान जो है वो माइनस वन है तो मैं यहां पे रख रहा हूं माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन। ये हर जगह मैं x का मान क्या रख रहा हूं माइनस वन रख रहा हूं। जैसे ही यहां पे देखें तो x तो है नहीं इसलिए जो वैल्यू है उसको हम यहां पे रख दिए। अब देखें जब माइनस वन का आप क्यू करोगे तो वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे माइनस वन का क्यू करने पर घन करने पर मान क्या आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मान माइनस वन प्लस माइनस वन का वर्ग कर रहे हैं स्क्वायर तो यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे देखें प्लस वन आएगा, प्लस माइनस का आप गुणा कराएंगे क्या मिलेगा माइनस वन और यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। ठीक है, अब देखें तो इससे माइनस वन से प्लस वन कैंसिल होगा, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो गया यानी यहाँ पे आ गया वैल्यू 0। इसका मतलब है कि जो हम बहुपद सॉल्व कर रहे थे इस बहुपद में हमने x का मान रखा, वो मान क्या हो गया 0 आ गया। अब 0 आने का यहाँ पे इसका उद्देश्य ही होता है कि ये जो 0 है x का मान माइनस वन रखने पर ये बहुपद क्या मिला 0 मिल गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे यह बहुपद का गुणनखंड है। तो लिखेंगे अतः पी एक्स का x प्लस वन एक गुणनखंड है। ठीक है, ये प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन जिसमें x प्लस वन का गुणनखंड है। इसी क्वेश्चन को एक अलग तरीके से लगा सकते हैं, भाग देकर। इसी बहुपद में हम क्या करें x प्लस वन से इस बहुपद में भाग दे लें। तो चलिए इसको भाग देकर भी लगाया जाए, चाहे तो आप इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लें। चलिए अब इसको हम क्या कर रहे हैं भाग देकर इसको सॉल्व करें। अगर भाग देने पर यह वैल्यू हमारा 0 आ रहा है तब x का मान हमारा रखना सफल होगा, सही होगा। तो देखें इसको, क्वेश्चन था x प्लस वन, कह रहा है इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, तो आप क्या करें x प्लस वन से इस बहुपद में भाग दे दीजिए। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, आप इस बहुपद में x प्लस वन से भाग देने जा रहे हैं।
ठीक है, या आप ऐसे भी लिख ले, पी एक्स में x प्लस 1 से भाग करने पर, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो यहां भाग दें, तो भाग देने के जो तरीका है आप क्लास 1 में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं, यहां समझ लीजिए। x प्लस 1 से आप भाग दे रहे हो कि जो हम पहाड़ा पढ़ते हैं, 2 का मान लीजिए पहाड़ा पढ़े, कितने बार में मान लीजिए कोई वैल्यू है 8, तो 2 का पहाड़ कितने बार पढ़े कि 8 आ जाए, तो 2 कम 4 बार पढ़े तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 8, यानी 2 4 जा 8 हो जाएगा। तो यहां पे देखें, सेम यहां पे x का हम पहाड़ा कितने बार पढ़ें कि हमें क्या मिल जाए, एक्स क्यू मिल जाए। और आप जानते हो चर पदों में गुणा जब होता है तो उसके घात क्या होते हैं, जुड़ते हैं। मतलब क्या मैं समझा रहा हूं कि x गुणे x जब आप कर रहे हो तो ये मिल रहा है क्या, एक्स क्यू मिल रहा है। ठीक है, तो यहां पे हम x का कितने बार गुणा कराएं कि x क्यू मिल जाए, तो यानी जब हम x तो ऑलरेडी एक ही है, और हम इसमें x का गुणा 2 बार कर दें, यानी x का गुणा x बार कर दें तो ये कितने हो जाएंगे, एक्स क्यू मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो भाग होगा वो क्या हो जाएगा, भागफल। तो देखिए x का हम गुणा x स्क्वायर में करें तो एक्स क्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, एक्स क्यू। यहाँ पे देखिए प्लस, तो प्लस लगाइए, गुणा करा रहे हो आप 1 से तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आप जानते हो अगला जो स्टेप होगा वो क्या, इसमें हम साइन चेंज करेंगे, चिन्ह को चेंज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं तो कौन सा चिन्ह है, प्लस है, तो माइनस लगाइए। यहाँ देख रहे हैं प्लस, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब जैसे ही साइन लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अब बीच वाले पार्ट को हम ध्यान नहीं देंगे। अब यहाँ पे प्लस और माइनस को ध्यान देना है, प्लस और माइनस को ध्यान देंगे। तो यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस, प्लस माइनस जानते हैं जब वैल्यू समान होता है तो कैंसिल हो जाता है, कट जाता है। तो यहाँ पे आप क्या करें, इसको कैंसिल कर लीजिए। यहाँ भी देखें तो प्लस और माइनस ये भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा क्या, तो x, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी क्या लगाइए, प्लस लगा लीजिए। अब देखिए आप जब मान लीजिए 2 से कुछ इस प्रकार से भाग देते हैं, तो ये भाग देने पर ऐसा कभी आता है कि 2 अंक उतारना पड़ता है तो आप 0 बढ़ाते हो। खैर इसमें ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे x उतारे तो प्लस का एक और उतार लीजिए, इसमें आपको 0 नहीं बढ़ाना है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे करेंगे, तो देखें अब यहाँ पे चिन्ह दिख रहा है प्लस का, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस हमने लगाया। अब x का पहाड़ा कितने बार पढ़े कि x हो जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 1 का गुणा कराइए तो हो जाएगा x प्लस 1 माइनस माइनस। अब देखिए वैल्यू कैंसिल होगा, यानी आ गया क्या, 0 लिखेंगे। अतः px का मान एक गुणनखंड में है, कौन सा, तो x प्लस 1, यानी x प्लस 1 px का एक गुणनखंड है। तो लिखेंगे अतः x प्लस 1 px का एक गुणनखंड है। ठीक है, यहां पे देखें तो 2 तरह से एक ही क्वेश्चन को हमने बता दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन का है, कह रहा है बहुत सारे, यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से बहुपद दे देगा और कहेगा कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं। तो लगाने के लिए आप क्या करोगे, या तो उसका मान रख दीजिए, या आप क्या करें, इसमें वैल्यू, तो देखिए कह रहा है इसमें भी x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड है, सेम क्वेश्चन। तो यहां पे कैसे सॉल्व करें, लिखेंगे
पी एक्स में x प्लस 1 या x बराबर -1, इसको पक्षांतर करेंगे तो -1 रखने पर, ठीक है, इसमें रखिए। चलिए इसको रखा जाए तो क्या मिलने वाला है, देखें तो -1 रख रहे हैं तो -1 पे पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 और प्लस 1। जब बहुपद को आप सॉल्व कर रहे हो बहुपद 0 आ जाए तब समझ लीजिए कि इस बहुपद का ये गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आ रहा है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर -1 पे घात जो 4 है यानी सम संख्या है, किसी भी ऋणात्मक मान पे घात अगर सम आए तो उसका जो मान निकलेगा वो हमेशा धनात्मक निकलेगा, पॉजिटिव।